रमजान की कहानी, सब्र मेहनत और शुक्र की दास्तान। पहला रमजान, गरीबी और सब्र का इम्तिहान। अहमद एक छोटा सा लड़का था जो अपनी माँ के साथ एक छोटे से झोपड़े में रहता था। उसके अब्बा का साया बचपन में ही उड़ गया था और उसकी माँ मजदूरी करके घर चलाती थी। हर रोज का गुजारा मुश्किल था, लेकिन पर भी उसकी माँ कभी शिकवा नहीं करती थी। रमजान का महीना आया, लेकिन उनके पास इफ्तार के लिए कुछ खास नहीं था। सिर्फ एक रोटी का टुकड़ा और एक गिलास पानी। जब अजान हुई तो माँ ने थुआ के निहार गुथाए। अहमद ने भी अपनी छोटी छोटी हथेलियां ऊपर की और बोला, अल्लाह हमारे हालात बदल दे। माँ में मुस्कुराते हुए करवा बहता, अल्लाह हर सब्र करने वाले के लिए रास्ते खोलता है। हमें उम्मीद और मेहनतें ही छोड़नी चाहिए। पहली ईद उदास चेहरा, मगर उम्मीद बाकी। ईद का दिन आया, पूरा शहर चहल पहल से भरा था। बच्चे नए कपड़े पहनकर खुश थे, लेकिन अहमद के पास वहीं पुराने हल्के से फटे बुतड़ाते। नो मस्जिद का बाहर खड़ा हम तर दूसरों को हंसते खेलते देख पा रहा। उसके लाल उसका है कितने कर कर कहा, देखो ये सुप्रतान पे है हमें, कदम हमारा भी ईद आएगा। एदमद में आंसू रोकते हुए से हिला दिया। मेहनत और लगन बदलाव की शुरुआत। समय बीतता गया, अहमद बड़ा होने लगा। उसने अपनी माँ की मदद के लिए छोटी मोटी नौकरियां करनी शुरू की। कभी दुकान पर सामान उठाता, अभी स्कूल के बाद अखबार बेचता। उसकी माँ ने कहा था, मेहनत से बड़ा कोई अमीर नहीं होता। यही सोचकर वो दिन रात मेहनत करता ना गया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसने एक छोटी दुकान पर नौकरी पा ली और वहां से कुछ पैसे बचाने लगा। अब हालात थोड़े बेहतर हो गए थे, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थे। दूसरा रमजान, दुआओं का असर। कुछ साल बाद रमजान फिर। अब अहमद 23 साल का नौजवान था। इस बार इफ्तार का मंजर अलग था। टेबल पर सिर्फ रोटी और पानी नहीं, बल्कि खजूर, फल और एक कटोरी दाल भी थी। उसकी माँ ने उसे देखा और उसकी आंखों में नमी आ गई। देखा बेटा, अल्लाह ने हमारी मेहनत और सब्र का फल दिया। अहमद ने सिर झुकाकर कहा, अभी तो बहुत आगे जाना है अम्मी। दूसरी ईद, अहमद की खुशी, औरों की मदद। अब की बारें के दिन, अहमद भी नए कपड़े पहनकर मस्जिद जा रहा था। लेकिन उसने कुछ ऐसा किया जिससे उसकी माँ का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। वो बाजार गया, ढेर सारे नए कपड़े खरीदे और उन्हें गरीब बच्चों को बांट दिया। जो कभी खुद फटे पुराने कपड़े पहनकर उदास खड़ा था, आज वही दूसरों के चेहरे पर मुस्कान ला रहा था। जब उसकी माँ ने उसे देखा तो उसकी आंखों में चमकती, बेटा सच्ची दौलत वही होती है जो किसी और की जिंदगी को रोशन करे। अहमद ने कहा, अम्मी अब मुझे समझ आ गया कि असली खुशी सिर्फ लेने में नहीं, देने में है। आखिरी रात अहमद और उसकी माँ जब। मेरी स्टोरी आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।